इस वीडियो में हम लोग ऑसिलेटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है कोलपिट ऑसिलेटर से। ए कोलपिट्स ऑसिलेटर हैज L equals 100 माइक्रो हेनरी, C1 0.001 माइक्रोफैरेड, C2 0.01 माइक्रोफैरेड। कैलकुलेट फर्स्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, सेकेंड फीडबैक फ्रैक्शन एंड थर्ड मिनिमम गेन टू सस्टेन ऑसिलेशंस। कोलपिट ऑसिलेटर में हम जानते हैं कि एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है जो कि फॉर्म होता है बाई सीरीज कम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर्स C1 एंड C2, जो कि यहाँ दिया हुआ है जिसकी वैल्यू C1 और C2, एंड विथ पैरेलल कनेक्शन ऑफ एन इंडक्टर L। मीन्स दो कैपेसिटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और फिर इस सीरीज कम्बिनेशन को एक इंडक्टर से पैरेलल में कनेक्ट करके, और इस कैपेसिटर और इंडक्टर के पैरेलल कम्बिनेशन को हम, अगर हम बीजेटी से कोलपिट ऑसिलेटर बनाए हैं तो उसके कलेक्टर और बेस के बीच में कनेक्ट करते हैं। और ये जो कैपेसिटर C1 और C2 हैं ये कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर का वर्क करते हैं। मीन्स जो रेजोनेंस सर्किट के क्रॉस वोल्टेज होता है उसका एक पार्ट इमिटर और बेस के बीच में एज ए फीडबैक सिग्नल कनेक्ट होता है। तो कोलपिट ऑसिलेटर में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, मीन्स जो कोलपिट ऑसिलेटर सिग्नल जनरेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं इज गिवन बाय फर्स्ट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी f equals 1/2 pi under root LC, where C equals C1 C2 upon C1 plus C2। मीन्स जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजोनेंस ट्यून्ड सर्किट। कोलपिट ऑसिलेटर में हम एक ट्यून्ड सर्किट यूज करते हैं, LC ट्यून्ड सर्किट, जो कि पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ C1 प्लस C2 एंड L का होता है। तो इस तरह से हम पहले C कैलकुलेट करेंगे। C इक्वल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो हमें C मिल जाएगा। ये होगा 9.09 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। सबसे पहले हमने C कैलकुलेट किया और फिर इस फार्मूले में L और C की वैल्यू पुट करेंगे। L की वैल्यू 100 माइक्रो हेनरी है। सारे वैल्यूज पुट करने के बाद में कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगा 528 किलो हर्ट्ज। दूसरा हमें फाइंड करना है फीडबैक फ्रैक्शन आर फीडबैक फैक्टर। तो कोलपिट ऑसिलेटर में फीडबैक फ्रैक्शन आप जानते हैं कि बीटा इक्वल C1 अपॉन C2। C1 और C2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इस तरह से बीटा इक्वल 0.1 आएगा। थर्ड हमें फाइंड करना है मिनिमम गेन टू सस्टेन ऑसिलेशंस। इसको हम निकालेंगे जो वर्कसेन क्राइटेरिया है, A इंटू बीटा इज ग्रेटर आर इक्वल 1 फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। कोई भी पॉजिटिव फीडबैक सर्किट एज एन ऑसिलेटर वर्क करेगा अगर एम्पलीफायर का गेन A और फीडबैक सर्किट का गेन, या आप कह सकते हैं फीडबैक फैक्टर बीटा इज ग्रेटर आर इक्वल 1। मीन्स लूप गेन A और बीटा का मल्टीप्लिकेशन है, A इंटू बीटा इज ग्रेटर आर इक्वल 1 होना चाहिए। तो हमें मिनिमम गेन फाइंड करना है, इसलिए A इंटू बीटा जो लूप गेन है इसको हम इक्वल टू 1 करेंगे और A की वैल्यू हम मिनिमम रखेंगे। A मिनिमम इंटू बीटा इक्वल्स 1। सो A मिनिमम 1 अपॉन बीटा, बीटा की वैल्यू हमने 0.1 निकाला था, इस तरह से ये 10 आएगा।
तो कोलपिट ऑसिलेटर में जो मिनिमम गेन होगा इस प्रॉब्लम के लिए ये 10 होना चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम मैंने लिया है क्रिस्टल ऑसिलेटर से। द पैरामीटर्स ऑफ ए क्रिस्टल ऑसिलेटर इक्विवेलेंट सर्किट आर L equals 0.8 Henry, C equals 0.08 picofarad and L equals 5 kilo ohm and Cm equals 1.9 picofarad. Determine the resonance frequencies Fs and Fp. हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर जब हमें बहुत स्टेबल फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करना होता है तो हम क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं। और क्रिस्टल ऑसिलेटर में जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है उसको हम एक रिजोनेंट सर्किट के रूप में मॉडलिंग करते हैं। जो क्रिस्टल है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस तरह से। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ये एक रेजोनेंस सर्किट है, रेजोनेंट सर्किट या टैंक सर्किट हम कह सकते हैं, जिसमें एक कैपेसिटर Cm, इसको हम माउंटिंग कैपेसिटर कहते हैं, माउंटिंग कैपेसिटेंस। ये इस क्रिस्टल का कैपेसिटेंस है जब क्रिस्टल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, और जब वाइब्रेट कर रहा है तो हम इसके पैरेलल में, इस माउंटिंग कैपेसिटर के पैरेलल में रजिस्टर R, इंडक्टर L और एक कैपेसिटर C लगाते हैं। RLC के सीरीज कम्बिनेशन के पैरेलल में ये माउंटिंग कैपेसिटर मीन्स ए वाइब्रेटिंग क्रिस्टल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स इक्विवेलेंट सर्किट एज शोन इन दिस फिगर। और ये रेजोनेंट सर्किट है, इसमें RLC का सीरीज कम्बिनेशन इस Cm के पैरेलली कनेक्ट है। तो इन सारे पैरामीटर्स की वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यूज है L 0.8 हेनरी, C 0.08 पिकोफैरेड, R 5 किलो ओम एंड Cm 1.9 पिकोफैरेड। तो सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फार्मूला हम लोग पहले से ही जानते हैं कि 1/2 पाई √LC है। वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 पाई, L की वैल्यू यहाँ से ये 0.8 हेनरी और C की वैल्यू 0.08 पिकोफैरेड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 629 किलो हर्ट्ज आएगा। ये तो हो गया सीरीज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी Fp ये होगा 1/2 पाई √LCT। इसके एक्सप्रेशन हम लोग पहले से ही जानते हैं। यहाँ पे CT इक्वल्स C इंटू CM/C प्लस CM। सारे वैल्यूज पुट करेंगे। C 0.08 पिकोफैरेड, 0.08 इंटू 10⁻⁻12। CM की वैल्यू 1.9 पिकोफैरेड। वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.076 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड CT। अब हम CT की वैल्यू यहाँ इसमें पुट करेंगे और हम पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। Fp 1/2 पाई √LCT। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद में यहाँ L और CT की जो पैरेलल रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगा ये होगा 844 किलो हर्ट्ज। तीसरा क्वेश्चन हम हार्टले ऑसिलेटर से ले रहे हैं। ए हार्टले ऑसिलेटर यूज L1 इक्वल्स 2 मिली हेनरी, L2 1.5 मिली हेनरी। Determine the range of capacitance so that the frequency of oscillation can be varied between 1000 to 2000 kilohertz.
हार्टले ऑसिलेटर में हम जानते हैं कि इसमें भी हम एक पैरेलल टैंक सर्किट या पैरेलल ट्यून्ड सर्किट यूज करते हैं, जो कि फॉर्म होता है एक कैपेसिटर C कनेक्टेड इन पैरेलल विथ सीरीज कनेक्शन ऑफ टू इंडक्टर्स L1 एंड L2। L1 और L2 इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट करेंगे और इसको एक कैपेसिटर से पैरेलल कनेक्ट करके इस टैंक सर्किट को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और बेस के बीच में कनेक्ट करेंगे। और इस टैंक सर्किट का जो वोल्टेज होगा, जो ट्यून्ड सर्किट का जो वोल्टेज होगा, उसका एक पार्ट यूजिंग इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर फार्म्ड बाय L1 एंड L2। L1 और L2 इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर फार्म करेगा। तो उस इंडक्टिव वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू हम रिजोनेंस सर्किट का एक पार्ट, रिजोनेंट वोल्टेज का एक पार्ट दोबारा बेस और इंटर के बीच में एज ए फीडबैक सिग्नल अप्लाई करें। और हमने इस तरह से, आपने देखा होगा कि जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे हार्टले ऑसिलेटर का, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला हमने ट्राइव किया था। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मीन्स जो सिग्नल हार्टले ऑसिलेटर जनरेट करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, वो फार्मूला इस तरह से आया हुआ था, F = 1/2 पाई अंडर रूट L1 + L2 × C। तो इस तरह से F स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर देंगे तो ये 1/4 पाई स्क्वायर L1 + L2 × C हो जाएगा। तो C के लिए हमें मिला 1/4 पाई स्क्वायर F स्क्वायर इन ब्रैकेट L1 + L2। हमको फाइंड करना है C की वैल्यू, L1 L2 की वैल्यू दी हुई है, C की वैल्यू फाइंड करना है फॉर टू गेट द सिग्नल बिटवीन दीज फ्रीक्वेंसीज 1000 हर्ट्ज टू 2000 हर्ट्ज। तो हमें रेंज ऑफ कैपेसिटेंस, हम एक्चुअली वेरिएबल कैपेसिटेंस अगर यूज करें जिसका रेंज 1000 किलो हर्ट्ज टू 2000 किलो हर्ट्ज हो, तो उसको हम वेरी करके, अगर हम एक वेरिएबल कैपेसिटर यूज करेंगे जिसको हम ट्यूनिंग करेंगे, उसको चेंज करेंगे, तो हम इस रेंज की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं। वो हमें फाइंड करना है कि जो वेरिएबल कैपेसिटर यूज करें वो किस रेंज में होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी रेंज हमारा 1000 टू 2000 किलो हर्ट्ज है। अगर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट करते हैं 1000 किलो हर्ट्ज का, यहाँ अगर हम 1000 किलो हर्ट्ज तक के मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो इससे हमें जो कैपेसिटर की वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम मिलेगी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम रखें, जो हमारा मैक्सिमम रेंज है 2000 किलो हर्ट्ज, तो जो कैपेसिटर की वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम मिलेगी। तो फॉर F = 100 किलो हर्ट्ज, ये किलो हर्ट्ज होना चाहिए है, 100 किलो हर्ट्ज F मिनिमम है तो यहाँ C मैक्सिमम होगा। तो C मैक्सिमम = 1/4 पाई स्क्वायर, और यहाँ F की जगह पे 1000 किलो हर्ट्ज, 1000 किलो हर्ट्ज स्क्वायर इंटू L1 2 मिली हेनरी और L2 1.5 मिली हेनरी, दोनों ऐड कर देंगे। यहाँ मिली हेनरी के लिए हमने 10⁻³ यूज किया है। तो इस तरह से C मैक्सिमम होगा 7.2 पिको फैराड। इसी तरह से जो हायर रेंज है फ्रीक्वेंसी का 2000 किलो हर्ट्ज, तो जब यहाँ हायर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ मिनिमम आएगा। तो जो मिनिमम वैल्यू आएगा कैपेसिटेंस का C मिनिमम, ये होगा फॉर F = 2000 किलो हर्ट्ज। तो C मिनिमम होगा यहाँ पे 1/4 पाई स्क्वायर और F की जगह पे 2000 किलो हर्ट्ज लिखेंगे, 2000 × 10⁻³ स्क्वायर
देन L1 L2 2 + 1.5 × 10⁻³ जो कि मिली हेनरी में है। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें C मिनिमम आएगा 1.8 पिको फैरेड। तो इस तरह से अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू 1.8 पिको फैरेड से लेके मिनिमम रेंज और 7.2 पिको फैरेड के बीच रखते हैं, मतलब जो हम वेरिएबल कैपेसिटर यूज करें उसका जो ट्यूनिंग रेंज हो ये 1.8 पिको फैरेड से 7.2 पिको फैरेड हो, तो हम 1000 किलोहर्ट्ज़ टू 2000 किलोहर्ट्ज़ के सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं इस हार्टले ऑसिलेटर को यूज करके। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर का ही लिया है। इसमें है प्रूव दैट इन ए क्रिस्टल ऑसिलेटर द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस इज गिवन बाय 1 + 1/2 C/Cm। C इज द माउंटिंग कैपेसिटेंस है और C जो इक्विवेलेंट सर्किट है क्रिस्टल का, इसके सीरीज RLC कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस है। द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए क्रिस्टल ऑसिलेटर कैन बी गिवन लाइक दिस। हम जानते हैं कि जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल यूज करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर में, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था, उसको हम मॉडलिंग करते हैं एक रिजोनेंट सर्किट से इलेक्ट्रिकल में, जिसमें कि एक कैपेसिटर Cm होगा, इसको माउंटिंग कैपेसिटेंस कहेंगे, और ये RLC रजिस्टर्ड इंडक्टर और कैपेसिटर के सीरीज कनेक्शन के पैरेलल में होगा। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो कि वाइब्रेट कर रहा हो। तो इस में हमें प्रूव करना है कि जो सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, उसका रेशियो 1 + 1/2 C/Cm होगा। सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम पहले से जानते हैं, Fs = 1/2π√LC। इसी तरह से पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी Fp = 1/2π√LCt, where Ct = C × Cm/C+Cm, टोटल कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Ct। तो Fs स्क्वायर हो जाएगा 1/4π² तो इसका स्क्वायर करेंगे Fp स्क्वायर 1/4π² LCt। तो हमने Fs स्क्वायर लिख लिया 1/4π² LC और Fp स्क्वायर 1/4π² LCt। अब इसको हम डिवाइड करेंगे Fp²/Fs², तो हमें ये मिलेगा C/Ct। और Ct की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, C × Cm/C+Cm। यहाँ जब Ct की वैल्यू ये लिखेंगे C × Cm/C+Cm, तो ये सिंप्लीफाई होकर के हमें मिलेगा C + Cm/Cm। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा Fp²/Fs² = 1 + C/Cm। सो Fp/Fs पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1 + C/Cm 1/2 to the power 1/2 means Fp/Fs = √1 + C/Cm। अब इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो Fp/Fs होगा 1 + 1/2 C/Cm। इसमें हायर टर्म हमने निगलेक्ट कर दिया है, निगलेक्टिंग द हायर टर्म्स। तो इस तरह से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि रेशियो ऑफ
एफ पी पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 + 1/2 C/Cn।